मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको खोखला बेलन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, खोखला बेलन क्या होता है? ठोस बेलन के बीचों बीच में एक बेलनाकार होल कर दिया जाए तो वही खोखला बेलन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाइप। घर में जो लगने वाले नल के पाइप हैं या वायरिंग में जो गोल वाला पाइप लगता है, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब खोखला बेलन जो है, इसमें दो तरह के बेलन होते हैं। एक बाह्य बेलन होता है और एक आंतरिक बेलन होता है। यहाँ देखिए, जो लाल रंग से दिख रहा है ये बाह्य बेलन है और इसके अंदर जो है ये आंतरिक बेलन है। तो इसमें दो तरह की त्रिज्याएं भी होती हैं। देखिए, एक बाह्य त्रिज्या होती है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये बाह्य त्रिज्या है, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक होती है आंतरिक त्रिज्या, यानी ये अंदर वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होती है। हमने इसका एक अनुप्रस्थ काट यहाँ रख करके आपको समझाने के लिए दिखा दिया है। चलिए, ये कैपिटल आर है और ये दूरी स्मॉल आर है। और एक होता है इसकी बेलन की मोटाई क्या है? ये देखिए, ये पूरी दूरी, इतनी दूरी, ये वाली दूरी क्या है? मोटाई है। खोखले बेलन की जो मोटाई होती है, मोटाई अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे? इस बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे। देखिए, यह पूरा बाह्य त्रिज्या है और यहाँ तक की दूरी ये क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। तो इस बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे, अगर निकाल देंगे तो हमें मोटाई प्राप्त हो जाएगी। तो मोटाई बराबर होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब अगर इन तीनों में से कोई दो ज्ञात है और तीसरा नहीं ज्ञात है तो हम इस सूत्र के सहयोग से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी प्रश्न में मोटाई दे दी जाती है और बाह्य त्रिज्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि आंतरिक त्रिज्या निकाल करके आप प्रश्न को हल करें, तो आप इसके सहयोग से प्रश्न को हल कर सकते हैं। और जो खोखला बेलन होता है, ये बाह्य बेलन और आंतरिक बेलन दोनों की ऊंचाइयां समान होती हैं। अब आइए देखते हैं कि खोखले बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है। तो इस बाह्य बेलन में से आंतरिक बेलन के आयतन को घटा दिया जाता है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर होगा बाह्य बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई, यहाँ आर क्या है? ये वाला आर, इस बेलन का आप निकाल रहे हैं तो इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस ये आंतरिक बेलन का आयतन। तो पाई, इसका त्रिज्या कितना है? ये वाला है, स्मॉल आर, हो गया इतना। अब देखिए, इसमें कॉमन लेंगे, पाई और एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यह है खोखले बेलन के आयतन का सूत्र, आप इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, एक बाह्य वक्र पृष्ठ और एक आंतरिक वक्र पृष्ठ। देखिए, बाहर से पूरा वक्र पृष्ठ और एक इसके भीतर वाला वक्र पृष्ठ। तो दो वक्र पृष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ हम खोखले बेलन का निकाल रहे हैं, तो चलिए इस बाहरी वाला जो बेलन है इसका बाह्य वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर, ये बड़ा वाला आर रहेगा यहाँ पे, एच। अब आंतरिक यानी अंतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये अंदर वाला, तो इसकी त्रिज्या, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, तो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच।
तो ये बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकल चुका है। अब बेलन का, खोखले बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, खोखले बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, एक बाह्य वक्र पृष्ठ, एक अंतः वक्र पृष्ठ। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर एच ये वाला प्लस ये वाला प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें कॉमन लेंगे तो 2 पाई एच कॉमन है, 2 पाई एच कॉमन है, तो क्या बचा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, ये खोखले बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब हम तीसरा चीज निकालेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिए, बाहरी सतह, ये अंदर वाला सतह, और ये जो ऊपर का सतह है और ये जो निचला सतह है, ये चारों सतह कुल मिला करके खोखले बेलन के संपूर्ण सतह हैं, संपूर्ण पृष्ठ हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो बराबर क्या होगा? देखिए, खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल। तो क्या है? बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यहाँ निकाला गया है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई स्मॉल आर एच यहाँ निकाला गया था, प्लस ये आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। देखिए, ये वाले सतह का क्षेत्रफल और ये वाले सतह का, दोनों का क्षेत्रफल समान है। और हम कैसे निकालेंगे? ये चूंकि वृत्ताकार है, देखिए इसका यहाँ पे चित्र बना हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये निचले सतह का क्षेत्रफल निकला। अब हम इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दो पदों में 2 पाई एच कॉमन है, तो क्या बचा? आर प्लस आर। उसके बाद में प्लस, यहाँ देखिए अभी कॉमन लिया जा सकता है, इस पाई को हम बाहर कर सकते हैं। तो 2 बाहर था और पाई भी बाहर कर दिए। अब क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट में करेंगे इसको। अब आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये क्या बन चुका है? एक सर्वसमीका बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब पुनः देखिए, इन दो पदों में एक पद ये है पूरा, ये, और दूसरा पद ये है। इन दो पदों में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए 2 पाई, तो चलिए कॉमन हो गया। आर प्लस आर और आर प्लस आर यहाँ भी है, आर प्लस आर, इतना चीज़ कॉमन हो गया। अब क्या बचा? यहाँ देखिए एच बचा, इस पद में एच बचा, और इस पद में क्या बचा? प्लस लगाएंगे, इस पद में बचा आर माइनस आर, तो आर माइनस आर। तो यह है दोस्तों खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र, आप इसको भी याद कर लेंगे। तो इस तरह से खोखले बेलन का आयतन, इसका वक्र पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमने आपको बता दिया। अब इसी के सहारे आप कोई भी प्रश्न
हल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद,